પ્રણામ. માધવ વિદ્યા સંકુલ ઓનલાઈન ટીચિંગમાં આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 5 हिंदी पाठ 4 सोच अपनी अपनी. पाठ का शीर्षक है सोच अपनी अपनी. इसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे. चित्रपाठ है. चित्र देखकर ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं. यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है. सुबह का समय है. सूर्योदय हो चुका है. पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले में से निकल पड़े हैं. पक्षी दिखते हैं. चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं. रास्ते के नज़दीक एक बगीचा का दृश्य है. यहाँ बगीचा है. बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं. 1 2 3. 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं. 2 लड़कियाँ रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है. ये तितलियाँ है. इसको पकड़ने के लिए बच्चियाँ दौड़ रही है. एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है. लड़का भी तितली पकड़ने के लिए दौड़ता है. सुबह का दृश्य सभी को अच्छा लगता है. सूर्य दिखता है. सुबह का दृश्य है. किसान खेत में जा रहा है. पीछे कुत्ता चलता है. दूर कई घर दिख रहे हैं. घर के पीछे मंदिर भी दिख रहा है. 2 नारियल के पेड़ भी दिख रहे हैं. इस प्रकार हमें चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है. तो अब अभ्यास में हमें प्रश्न किए हैं. प्रश्न प्रथम, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? प्रथम प्रश्न का उत्तर है सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं. दूसरा प्रश्न, चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है. तीसरा प्रश्न है नारियल के कितने पेड़ हैं? उत्तर है नारियल के 2 पेड़ हैं. चौथा प्रश्न, चित्र में घर कितने हैं? उत्तर है चित्र में 5 घर है. आगे पांचवा प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियाँ के पीछे दौड़ रहे हैं. तितलियों को पीछे दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए. छठा प्रश्न, चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में लकड़ी है. इस प्रकार हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं चित्र देखकर. आगे दूसरा प्रश्न है. पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम भी है सोच अपनी अपनी. हर एक की सोच अलग होंगी. हर एक के प्रश्न के उत्तर अलग होंगे. यहाँ चरवाहे क्या सोचते होंगे तो हमें सोचना है और बताना है कि चरवाहा क्या सोच रहा होगा. तो चरवाहा गाय चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर? ऐसा सोचेंगे. गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेंगी? दोपहर को रोटी हम कहाँ खाएंगे? शाम को कब लौटेंगे? इस प्रकार चरवाहा सोचता होगा. दूसरा प्रश्न, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर उजाला हो जाता है धरती पर. चिड़िया चहचहाती है.
पक्षियाँ दाना चुगने निकल पड़ते हैं, गाय चराने के लिए चरवाहे निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। तीसरा प्रश्न है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? अब हमारी बारी के हम बगीचे में होते तो क्या करते? बगीचा सभी को अच्छा लगता है। रंग बेरंगी फूलों को जी भर के देखता ही, फूलों की सुंदरता देखती, झूले पर झूलती, रंग बिरंगी तितलियां देखकर प्रसन्न होते। हमें प्रसन्नता मिलती है बगीचे में। बगीचा का दृश्य भी अच्छा होता है। प्रश्न 4 है, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? यह आदमी के पीछे जा रहा है। कुत्ता सोचता होगा, मैं जाऊं या नहीं? मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा या नहीं? मैं उस आदमी की रखवाली करूंगा। कुत्ता प्रामाणिक प्राणी होता है, रोटी के बदले में उसकी रखवाली भी करता है। इस तरह कुत्ता सोचता होगा। अब आगे प्रश्न है, तितली उड़ती क्यों है? तो तितली बगीचे में एक फूल पर से दूसरे फूल पर फूलों का रस चूसने के लिए उड़ती है। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? उसका उत्तर है, पक्षी हमेशा एक साथ रहते हैं। पक्षी हमेशा एक साथ उड़ते हैं। साथ उड़ने से डर नहीं रहता, भटक नहीं जाते, रास्ता भटक नहीं जाते। एक ही पेड़ पर रहते हैं, एक ही प्रकार के पक्षी होते हैं, जुट होता है। इस प्रकार पक्षी हमेशा साथ साथ उड़ते हैं। अब आगे चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें चित्र दिए हैं। एक टोपी वाला था, हमें कहानी पहले सुनी है। टोपी वाला था, टोपियाँ बेचने के लिए जाता है, रास्ते में आराम करने के लिए पेड़ के नीचे अपनी टोकरी रख कर सो जाता है। पेड़ पर बंदर रहते हैं, बंदर सारी टोपियाँ पहनकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। व्यापारी ने जाग कर देखा तो टोपियाँ गायब थी। पेड़ पर बंदर बैठा था, उसने टोपियाँ पहनी थी। टोपियाँ वापस लेने के लिए व्यापारी ने युक्ति सोची। उसने अपनी टोपी उतार कर फेंक दी, तो सभी बंदरों ने भी टोपियाँ नीचे फेंक दी। व्यापारी की युक्ति सफल हुई। वह सारी टोपियाँ बटोर कर इकट्ठी कर कर चल पड़ा। यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। नकल में अकल नहीं होती। ठीक है ना? अब प्रश्नों के उत्तर है। व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। आगे प्रश्न है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदर ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियाँ पहन ली, अपने माथे पर, सिर पर रख दी। अब क्या होता है? व्यापारी ने क्या किया? टोपियाँ वापस लेने के लिए व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी टोपियाँ, आगे प्रश्न है, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियाँ बटोर रहा है, टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है। इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर बनते हैं।
अब आगे प्रश्न है, ये भी चित्र है। चित्र पर से हमें 5 वाक्य लिखना है। चित्र देखकर, चित्र में पेड़ और पौधा दिख रहे हैं, हरी घास भी है, दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं, ऊपर खुला आकाश दिख रहा है, एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है चढ़ने के लिए, फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है, फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है, दोनों भाई बहन खुश है, दोनों भाई बहन फिसलन पट्टी से खेलने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इस तरह 5-6 वाक्य लिखना है और तैयार करना है। कहानी पर से प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हैं, अभ्यास के प्रश्न भी तैयार करने हैं। प्रणाम।